चलो बच्चों, तो ये जो मेथड हम समझे अभी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसके बाद कुछ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं सो दैट आपका हाथ जो है थोड़ा साफ हो जाए रिएक्शन की बैलेंसिंग के ऊपर. सो लेट्स डू सम एग्जांपल. सो लेट्स बैलेंस गिवन chemical reactions. Balance given chemical reactions. अब इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है तो नेचुरली अनटिल एंड अदरवाइज स्टेटेड कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वही होगा जो छोटा हो, आसान हो. तो जो छोटा और आसान मेथड है दैट इज ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. थोड़ा सा हाफ जो सेल रिएक्शन मेथड है, हाफ रिएक्शन जो मेथड है, वो थोड़ा सा लेंदी होता है. तो एक एक रिएक्शन लिखते हैं और फिर धीमे धीमे उसको बैलेंस करते चलेंगे. तो बहुत आसानी से हम लोग काम करेंगे, बहुत इजी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन. तो पहली रिएक्शन लिखी जिसमें रिएक्टेंट साइड है फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद है वेनेडियम ऑक्साइड, और जो प्रोडक्ट साइड है उस प्रोडक्ट में है डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और फिर दूसरा हिस्सा है इसका FeO विच इज फेरस ऑक्साइड. अब हमें इस रिएक्शन को से बैलेंस करना है. तो बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो देख ही लिया जाए कि इस रिएक्शन की ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं. तो अगर यहां देखें तो आयरन है, सो दिस इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये वाला जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो आयरन का क्या हुआ भाई, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई. वेनेडियम की बात करी जाए तो यहां वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये वाला वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये वेनेडियम का ऑक्सीडेशन हो गया. अच्छा, अब अगर हम ईटुस मेथड या जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उससे जाते हैं तो हमें NF बताना रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का. तो ये भी अब जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो ये पूरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. और अच्छा, ऑक्सीजन तो सब जगह -2 ही है, तो ऑक्सीजन में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है. रिएक्टेंट में भी -2 लिखा है, प्रोडक्ट में भी -2 लिखा है. तो कोई ये पूछे पहला सवाल कि रिएक्टेंट में बताइए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. तो चूंकि यहां पर जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट वुड बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट वुड बी योर रिड्यूसिंग एजेंट. अब अगर N फैक्टर की बात करें तो दैट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल. तो आयरन के एक एटम में जो चेंज है वो 1 यूनिट का है. तो चूंकि इस मॉलिक्यूल में 2 आयरन के एटम है तो 2 यूनिट का चेंज हो गया है ना. तो N फैक्टर अपन क्या लिखेंगे, 1 × 2 है 2 आयरन के एटम के लिए. ऑक्सीजन में यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, सामने भी -2 है. तो ऑक्सीजन को लेके किसी तरह की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो ही नहीं, तो उसको देखे नहीं. अब अगर इस वेनेडियम ऑक्साइड की बात करें तो वेनेडियम चूंकि एक ही एटम है इस मॉलिक्यूल में और उसमें जो चेंज है वो 3 यूनिट का है, +2 से +5 में कन्वर्ट हो गया. तो यहां जो N फैक्टर आया दैट इज 3. अब अगला स्टेप ये होता है जब हम बैलेंस करते हैं कि इसकी टोपी उसके सर चढ़ा देनी है. जब इसकी टोपी उसके सर चढ़ा देनी है तो क्या परिणाम होगा, ऊपर लिखी हुई रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या चलो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन रह जाएगा और सॉल्यूशन जो है वो नीचे आ जाएगा. सो Fe2O3 प्लस, थोड़ा सा ये जो प्लस के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखने में समझदारी रहती है, कारण यह है कि हमें वहां पर कुछ कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं तो उसके लिए जगह बनी रहती है. अब मल्टीप्लाई करें भाई
तो 3 से मल्टीप्लाई होगा इस फेरिक ऑक्साइड में और 2 से मल्टीप्लाई होगा इस वेनेडियम ऑक्साइड में। फिर हम लोग देखे थे कि भाई अगर चूंकि इससे तो ठीक है, आयरन देखो बैलेंस करना है तो 6 यहां पर आयरन है तो यहां पे 6 कर दीजिए। वेनेडियम 2 है, 2 यहां पर है तो वेनेडियम हो गया। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस कर लेना है। अब एक बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कोई एक भी बैलेंस हो गया तो दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे इस मेथड में। तो जरा ऑक्सीजन देखें, हाइड्रोजन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो 9 ऑक्सीजन प्लस 2 मीन्स टोटल 11 ऑक्सीजन यहां है और 11 ही यहां है, तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया फाइनली। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हमको इस क्वेश्चन को देखकर एक मन में चिंता हो गई। चिंता ये हो गई कि यार ये तो यहां पे तो ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं, तो अगर हम एक साइड वाटर ऐड करेंगे तो फिर उस ऑक्सीजन को लेके फिर वो जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा उसको लेके कहां जाएंगे। तो फिर मन में दूसरे क्षण ये बात आई कि हो सकता है ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस हो, आपको वाटर ऐड करने की जरूरत ही ना हो। तो फिर वो चिंता दूर हो गई। अब ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक दो और कर लेते हैं। अच्छा, एक बात, बैलेंसिंग में ये जो दूसरा मेथड हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों कि हम इस दूसरे मेथड से जो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है उसको ही बैलेंस करेंगे। से अगर एक हाफ रिएक्शन है, मतलब आइदर इट इज ओनली ऑक्सीडेशन और इट इज ओनली रिडक्शन, तब फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो बात ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमें तो या तो फिर केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा या केवल या तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रही होगी या बढ़ रही होगी। जैसे यहां पर 2 रिएक्शंस हैं, एक जैसे VO से V2O5 का बनना, सो दिस इज अ नेट ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। फिर Fe2O3 से FeO का बनना, ये नेट रिडक्शन है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल रिएक्शन आ गई। अब मान लीजिए केवल एक ही रिएक्शन ही रहती, जैसे एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल लिखें और दूसरे एग्जाम्पल में कहते कि भैया ऐसा करो कि केवल इतने को ही बैलेंस कर दो। तो ये जो रिएक्शन है ये तो रेडॉक्स है ही नहीं, ये तो रेडॉक्स है ही नहीं। ये दरअसल क्या है, ये दरअसल एक, चूंकि यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी जाए तो +3 से +2 में आ रहा है, सो दिस इज ओनली अ रिडक्शन, और यू कैन से दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो चूंकि केवल रिडक्शन ही है तो फिर हम लोग इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज यहां पर कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इसका यूज कब करते हैं, जब 2 टोपियां हो, 2 सर हो। एक ही सर है, एक ही टोपी है, तो फिर ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बात हो ही नहीं पाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको लेकिन कैसे बैलेंस करना होगा, जो अपना वो पहले वाला डिटेल मेथड है, जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या जिसको कि हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं, उसको यूज करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ही पॉइंट लिखना जरूरी है। यहां पर केवल इतना लिख के छोड़ देते हैं कि नॉट टू बी बैलेंस्ड यूजिंग ईटोस, है ना। जो अपना ईटोस मेथड है उसके द्वारा इसको हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर ली जाए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्या क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखो जरा।
पहली बात तो यही है जो भी हम लोग कर रहे थे। ऐसे लिखेंगे कि ईटोस इज यूज्ड टू बैलेंस complete redox reaction full stop. It is not used to balance half reaction. एक तो ये बात हो गई। क्योंकि जब हाफ रिएक्शन होगी फिर तो उसके नाम के साथ ही अन्याय हो जाएगा। वो तो कहता है कि इसकी टोपी उसके सर लगा दीजिए, तो दो लोग होने चाहिए, दोनों की टोपी की अदला बदली होगी, लेकिन यह ऐसा नहीं है, तो हम लोग इस तरह से यूज नहीं करेंगे। तो अगर केवल एक हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये दूसरा पॉइंट ना लिख के ऐसे कर सकते हैं कि उसी का ही हिस्सा हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिख देता हूं मैं कि इफ only a half reaction is to be balanced, comma, ion electron method, या जिसको आप लोग हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं, or you can say half reaction method is to be used. तो हमें इसको प्रयोग करना होगा। तो ये तो एक बात हो गई। एक और बहुत बेसिक बात भी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जाननी जरूरी है। देखिए, अगर एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है बच्चों, कोई चार्ज हमें दोनों साइड नजर आता नहीं है, क्योंकि वो जो रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर एक हाफ सेल रिएक्शन या हाफ रिएक्शन को हम लोग जब बैलेंस करते हैं तो उसमें फाइनली क्या होता है कि कुछ चार्ज दिख जाता है। जैसे आपको याद हो H+ दिख जाता है या OH- दिख जाएगा। तो इस तरह के चार्जेस हमें नजर आ जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन भी नजर आ जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि इन अ बैलेंस्ड redox reaction, comma, charge is automatically balanced. इसके साथ साथ एक बार ये भी याद रखेंगे कि बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों साइड में से किसी भी साइड कोई इलेक्ट्रॉन अलग से नजर नहीं आएगा कि भाई यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जुड़े हुए, यहाँ 4 जुड़े हुए दिख रहे हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो इन अ बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन चार्ज इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड एंड नो इलेक्ट्रॉन इज विजिबल ऑन reactant product side, full stop। तो ये दूसरी बात हो गई। अब कुछ और बैलेंसिंग के क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे लिखा मैंने, अब थोड़े से और जटिल रिएक्शंस, 2 एग्जाम्पल और करेंगे, थोड़े से कठिन एग्जाम्पल हैं। तरीका वही है बच्चों, कठिन से क्या होता है, देखने में लगेगा डेंजर, बट असल में समझदार लोगों के लिए डेंजर नहीं है।
Mn2+ हो गया, Fe3+ हो गया, इस साइड एक नाइट्रेट आयन भी है और इस साइड एक कार्बोनेट आयन भी है। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करके बताना है। ऐसा सवाल हमें दिया गया कि इसको बैलेंस करिए, तो देखिए बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अब ये जो साइनाइड है, ओवरऑल साइनाइड का केवल अगर Cn आ जाए तो इसका मतलब है ये ओवरऑल -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। अब -1 × 6 किए तो -6 हो गया, सामने गया -4 लिखा हुआ था, तो ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहा यहां पर। और ये पर मैग्नेट आयन है, हम लोग पढ़े हुए हैं पिछली क्लासेस में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 रहा। अच्छा, अब बाकी अगर कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर लें तो चूंकि ओवरऑल -1 होता है, वैसे भी अगर SCN को देखें, ये जो CN, ये दरअसल CN- है जो कि SCN से बनता है। मैं अलग से बना के दिखा देता हूं। इस तरह का सिस्टम होता है। तो इस तरह के सिस्टम में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो अगर इस सिंगल बॉन्ड के चलते ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो यहां +1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। और इस ट्रिपल बॉन्ड के चलते देखी जाए तो चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो उस ट्रिपल बॉन्ड के चलते यहां पर +3 -3 आ जाएगा। तो ये जो नेट कार्बन है, इस कार्बन पर बच्चों +2 और नाइट्रोजन पर -3 है ना। तो दोनों मिला के ये साइनाइड आयन बन गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं Cn-। ठीक, तो ये साइनाइड हो गया। तो इसमें कार्बन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है और नाइट्रोजन का -3 कैसे रहता है वो आपके सामने दिख रहा है। ठीक, अब सामने अगर गए, प्रोडक्ट साइड गए, तो सबका तो दिया ही हुआ है। कार्बोनेट आयन की बात करेंगे तो ये -2 है और -6, तो ये +4 हो जाना है कार्बन के ऊपर। और बच्चों अगर नाइट्रेट आयन की बात करेंगे तो -1 सामने लिखा है, -6 इधर है, सामने जाएगा तो यही +5 हो जाना है। बस अब तो लिख ही दिए। अब देखो, अगर इस कॉम्प्लेक्स आयन में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें या इसका n फैक्टर देखें तो जरा गौर से देखिए क्या आएगा इसका n फैक्टर। इसका n फैक्टर आएगा बच्चों, आयरन में कोई चेंज हुआ क्या? हाँ हुआ, +3 से +2 से +3, तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया। कार्बन में कोई चेंज हुआ क्या? तो +2 से +4 हुआ, बिल्कुल 2 यूनिट का इंक्रीमेंट, लेकिन एक कार्बन में हुआ। कार्बन है कितने? 6 कार्बन है और एक में हुआ 2 यूनिट का चेंज। तो कार्बन को लेके टोटल चेंज कितना हो जाएगा? +2 × 4, +2 × 6, क्योंकि यहां पर 6 कार्बन है। अब नाइट्रोजन की बात करी जाए तो -3 यहां पर है, +5 यहां, अच्छा खासा 8 यूनिट का चेंज हुआ, -3 से +5। और कुल मिलाकर यहां पर जो नाइट्रोजन है, चूंकि 6 नाइट्रोजन है तो दिस इज +8 × 6, तो आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये बच्चों इस हिस्से का या रिएक्टेंट के इस पार्ट का n फैक्टर है। अब पर मैग्नेट आयन का अगर n फैक्टर देखें तो वो n फैक्टर कैसे दिखेगा बच्चों? मैग्नीज में +7 से +2, मतलब कि 2 यूनिट का चेंज, तो 5 यूनिट का चेंज। सो 5 यूनिट का चेंज हुआ, माइनस हुआ। अब देखिए एक बात और याद रखेंगे, n फैक्टर जो होता है वो हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है, लेकिन जो चेंज हो सकते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहां पर जैसे -5 का चेंज हुआ, और ऑक्सीजन में तो कोई चेंज है नहीं, वो तो यहां भी -2 है, सामने भी -2 है, तो ऑक्सीजन में चेंज 0। तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है -5, है ना। तो इसको n फैक्टर लिखना -5 थोड़ा सा
इनअप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो इसलिए मैं n फैक्टर ना लिख के यहां पर नीचे n फैक्टर लिख देता हूं, जो कि 5 लिखेंगे। बच्चों क्या होता है ना, कई बार लिखने में भी, इवन पढ़ने में भी, या कई बार प्रिंटिंग में भी, आप बहुत अच्छे बुक्स में भी देखेंगे तो बहुत सारी टेक्निकल छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। बट कई बार क्या होता है, उन मिस्टेक से हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर तो फर्क नहीं पड़ता है, वो तो वैसे ही सही आ जाता है, बट हमारे नॉलेज के लेवल पे जरूर फर्क पड़ जाता है, हम चीजें गलत समझ जाते हैं। और वो बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी बातें, कहीं पर कुछ लिखी होंगी, कहीं कुछ लिखी होंगी, लेकिन फाइनली क्वेश्चन की सॉल्विंग पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो गलती छिप जाती है। लेकिन हम जितना पॉसिबल उतना ठीक से पढ़ें तो अच्छी बात है। ये 12 हो गया और ये 48, देखो कितना खतरनाक इसका 61 इन फैक्टर आया, और यहां इन फैक्टर आया 5। तो जब सॉल्व करने की बात होगी, अच्छा और एक बात, यहां चूंकि ओवरऑल चेंज पॉजिटिव है, सो दिस इज नेट ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहां ओवरऑल चेंज नेगेटिव है, सो दिस इज नेट रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, ईटूस मेथड को अप्लाई करके आमने सामने या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका एन फैक्टर उसके सर चढ़ा देंगे। तो एक बार मैं फिर से नीचे क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद उसी में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी आड़ी तिरछी रिएक्शन को बैलेंस करना है, दिस इज द बेस्ट मेथड। बस ध्यान रहे कि आप ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो सही से कैलकुलेट करें, उसके बाद एन फैक्टर सही से कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर ठीक से मल्टीप्लिकेशन करें। कैलकुलेशनल पार्ट भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी परफॉर्मेंस में, तो ध्यान दिया जाए। अब मल्टीप्लाई करना प्रारंभ करते हैं। तो यहां 61 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, यहां 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, उसको छोड़ के बाकी सबको जरा बैलेंस करें। तो मैग्नीज को अगर बैलेंस करने की बात करी जाए तो यहां पर 61 आपको मैग्नीज नजर आ रहे हैं, सामने एक ही है, तो यहां भी 61 कर लेते हैं। उसके बाद फिर आयरन की बात करें, सो हेयर वी आर हैविंग 5 आयरन्स, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कार्बन की बात करें तो 6 तो अंदर ही है, 5 से बाहर मल्टीप्लाई करके रखा है, तो 30 कार्बन है और 30 ही नाइट्रोजन है। तो 30 से यहां मल्टीप्लिकेशन हो गया, 30 से यहां मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये जो नाइट्रोजन है इनकी संख्या भी 30 है, तो 30 से हमने यहां भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक, अब ये ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबका तो मामला सेट हो गया। ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो अपने पास यहां पर 244 ऑक्सीजन हैं, और सामने अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो है आपकी 90 इधर हो गए, 90 इधर, यानी कि 180 ऑक्सीजन है, और यहां पर बच्चों 244 हैं। तो हमें क्या करना होगा, 180 है 244, यानी कि 64 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 64 ऑक्सीजन की कमी थी, हो गया। लेकिन आपने 64 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, तो इस साइड 128 हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस साइड हम लोग क्या करते हैं, 120 H+ को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 120 H+ को ऐड कर देते हैं। तो अब एटम के लेवल पे देखें तो सब कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी सब बैलेंस हो गया। एक गड़बड़ी ये हो गई, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, या जब ईटूस मेथड पढ़ रहे थे, कि किसी एक को भी अगर हम बैलेंस करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, तो दूसरा अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन उस बैलेंसिंग के चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो यहां तो एक वो गड़बड़ी हो गई।
क्योंकि हाइड्रोजन तो यहां पर था ही नहीं। हम लोग भाई जो ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ते हैं या जो एन फैक्टर वाला मेथड पढ़ते हैं, उसमें मैंने एक बात आपको लिखवाई कि आप क्या करिए कि भाई ऑक्सीजन को अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दैट। लेकिन यहां तो नहीं हो पाया, तो परेशानी हो गई। चलो देखें ये परेशानी क्यों हुई, एक और देखते हैं जरा ये भी देख लें कि चार्ज अपना बैलेंस है क्या दोनों तरफ। तो चार्ज को अगर देख लिया जाए तो -20 यहां से है और -61 यहां से है, मतलब कि माइनस का 81 हो गया चार्ज। और ये +128 है चूंकि 1 यूनिट का है और 128 H+ है, तो 128 तो है पॉजिटिव, 128 पॉजिटिव है और नेगेटिव का कितना हो गया -81, तो ले देके हो गया 7 और 4 +47 यूनिट का चार्ज इधर नजर आ रहा है। और अगर सामने देखा जाए तो पॉजिटिव अगर देखें तो 122 और यहां से +15, तो और बाकी तो कोई पॉजिटिव है नहीं, तो ये ले दे के हो गया 137 और 30 यहां से और 60 यहां से, मतलब कि -90, तो +47। तो चार्ज के मामले में चलो राहत मिली, चार्ज तो बैलेंस हो गया, कोई बात नहीं। एक मामला अटक गया, वो ये कि सर हमने जो पढ़ा है वो बात यहां फेल कैसे हो गई। फेल तो नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन यहां क्यों ऐड करने की नौबत आई, तो बच्चों अब समझिए जरा गौर से, हाइड्रोजन ऐड करने की नौबत यहां पर क्यों आई, क्या रीजन है इसका। तो इसका रीजन ये है कि कई बार जो हाफ रिएक्शन लिखी जाती है, अगर वो हाफ रिएक्शन इनकम्प्लीट लिख दी जाए, जैसे अगर हाफ रिएक्शन पूरी लिखी है, केवल उसके कोफिशिएंट्स जो है वो नहीं पता है हमें, तब तो ठीक है, तब तो आपको भाई आप H2 ऐड करेंगे तो H अपने आप बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो हाफ रिएक्शन है वो भी पूरी ना लिख के इनकम्प्लीट लिख के छोड़ देते हैं। जैसे ये एसिडिक मीडियम यहां पर जैसे नजर आ रहा है, तो अगर हाफ रिएक्शन में पहले से ही वो H रहता तो बैलेंस हो जाता, लेकिन यहां जो हाफ रिएक्शन है वो हाफ रिएक्शन इनकम्प्लीट होने के चलते हमें क्या करना पड़ा, बाद में इस साइड H+ ऐड करना पड़ा। तो इस बात को भी गंभीरता से देखें कि अगर केवल हमें कोफिशिएंट बैलेंस करने की बात होगी तब तो H को ऐड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर रिएक्शन के कंपाउंड से पूरे नहीं लिखे हुए हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम ईटोस मेथड से जाएं और फिर हमें एक साइड वाटर ऐड करने के बाद दूसरे साइड H की कमी पड़े तो उसके लिए H+ यूज करना पड़े। तो पहले हम लोग ये जो पूरा एग्जाम्पल है इसको नोट कर लें, और उसके बाद जो ये बात आई है नई इसको भी लिख लें तो अच्छा है। तो एक छोटा सा स्टार मार्क करके हमें ये बात जरूर नोट करनी चाहिए अपनी नोटबुक में कि इफ both half reactions are not given completely, अब completely नहीं दिए इसका मतलब यह हुआ कि some compounds are missing, ठीक। then using Ito's method, we may require
we may require to add H plus to balance H। ठीक, इस बात को बच्चों अच्छे से याद रखना है। अब जैसे ऊपर जो क्वेश्चन किए ठीक वैसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का ट्रैक चेंज करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें से ये बात गौर करने लायक है कि कोई भी डिसप्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं की है ना। अभी तक ऑर्डिनरी जो रेडॉक्स रिएक्शन है बस उन्हीं की बैलेंसिंग पर हम लोग फोकस्ड हैं। तो एक रिएक्शन और लिखते हैं बच्चों, ये भी ऑर्डिनरी रेडॉक्स रिएक्शन ही है। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। चलो, अब इस रेडॉक्स रिएक्शन की अपने को बैलेंसिंग करनी है। देखें जरा, तो मैं यहीं पे फटाफट थोड़ा जल्दी में निपटा देता हूं उसको। ये जो N3 है वो दरअसल क्या होता है बच्चों, N3 2- होता है। तो इस N3 2- का मतलब ये हुआ कि अगर एक नाइट्रोजन है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो माइनस का 2/3 लिखा जाएगा। नहीं, N3 2- नहीं, N3- होता है। थोड़ा ठीक कर लेंगे इसको। तो N3- अगर आयन है तो एक नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1/3 हो जाएगा। और N3- है तो चूंकि दो नाइट्रोजन है, सॉरी दो N3- है, सो दिस इज +2। ये तो पर मैग्नेट आयन है, आपका जान पहचान का है, तो +7 हो गया। और ये तो +2 सामने दिख ही रहा है। और यहां पर PbO2 की बात करें तो लेड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +4 आ जाना है। और नाइट्रेट आयन में तो नाइट्रोजन का +5 होता ही है। तो अगर इस N3 वाले सिस्टम में अगर ओवरऑल हम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज अगर देखें तो N फैक्टर जरा गौर से देखा जाए तो लेड है +2 से +4, तो +2। अच्छा, उसके बाद नाइट्रोजन में देखें तो -1/3 से +5, यानी जो चेंज हुआ वो चेंज कितने का हुआ, तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस इतने का चेंज हुआ। और यहां पर कितने नाइट्रोजन देख रहे हो बच्चों, तो 6 नाइट्रोजन, तो इंटू 6, तो ये तो इसका एन फैक्टर हो गया। अब यहां पर अगर एन फैक्टर की बात करें तो यहां तो बहुत ही आसान है, +7 से +2 में गया, मतलब 5 यूनिट एन फैक्टर हो गया। ऑक्सीजन में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, वो तो -2 दोनों जगह है। तो ये जो एन फैक्टर लिखा हमने, दैट इज 2 + 30 + 2 विच इज 34। तो अगर इसको बैलेंस करने की बात आएगी तो मैं नीचे क्वेश्चन फिर से लिखूंगा, उसमें फिर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिखते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया, फिर पर मैग्नेट आयन हो गया, फिर PbO2 नाइट्रेट, तो अब बारी है कि हम लोग क्या करें, इसकी टोपी उसके सर करते हैं। तो यहां में लिखना होगा 5, यहां लिखना होगा 34। अब जरा एक एक करके बैलेंस किया जाए। तो लेड की बात करी जाए तो 5 लेड सामने दिख रहे हैं, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो यहां पर अपने पास 30 नाइट्रोजन हैं और सामने देखेंगे तो 30 करने होंगे,
फिर मैग्नीज की बात करें तो 34 मैग्नीज है, तो सामने भी हमें 34 मैग्नीज करने होंगे। और अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 34 × 4 है ना, 34 × 4 दैट इज 132 नहीं 136, 136 ऑक्सीजन है। सामने देखो कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं भाई, सामने दिख रहे हैं अपने पास 90 और 10 यानी 100, तो 36 ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी पड़ रही है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए वाटर हमारे पास साधन रहता है। और बस अब चूंकि यहाँ पर 36H2 आपने ऐड किया है, तो इस साइड आपको 72H+ ऐड करना होगा। नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस। चार्ज देखें जरा, चार्ज की बात कर लें तो यहाँ पर बच्चों 34 माइनस है और 72 प्लस है। तो 72 में 34 अगर निकल जाए तो हमारे पास जो चार्ज आने वाला है, तो इस साइड का चार्ज दिख रहा है 34 और 72 मतलब 838 प्लस का। और सामने अगर देखेंगे बच्चों तो सामने जो चार्ज नजर आएगा वो भी 34 प्लस का यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें तो कितना दिख रहा है, 30 यूनिट नेगेटिव है और 68 यूनिट पॉजिटिव है। सो ये भी ले देके प्लस 38 यूनिट ही है, तो चार्ज भी अपने आप हमारा बैलेंस हो गया। सो दिस इज द आंसर। तो अब मुझे लग रहा है कि इतने एग्जाम्पल काफी हो गए इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज करके बैलेंसिंग के लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक कि फिर से एक रिएक्शन दे दी है और उस रिएक्शन पर बेस्ड 4 स्टेटमेंट है, हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है। तो फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन comma which statements are correct, which statements are correct। तो वो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। सो I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2SO4 and this gives 3I2 plus Cl minus plus HSO4 माइनस। ठीक है, अब 3I2 नहीं था, ये गलती हो गई मुझसे 3I2 तो ये फिर बैलेंस ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, होता है कभी कभी। अब स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं बच्चों, है ना, 4 स्टेटमेंट्स लिखेंगे, फिर आपको तय करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6। दूसरा स्टेटमेंट है I माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड। ये जो आयोडाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है सल्फर इज रिड्यूस्ड, और जो चौथा स्टेटमेंट है वो है H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में वो जो N3 माइनस था, उस N3 माइनस का चाहे तो आप नाम और उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। वो जो N3 माइनस होता है बच्चों, वो इस तरह से बनता है, बीच में प्लस हो गया और यहां पर एक एक माइनस आ जाता है, तो ओवरऑल एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज रह जाता है। दिस आयन इज कॉल्ड एज अजाइड आयन, है ना, अजाइड आयन इसको बोलते हैं। तो इसको चाहे तो आप लोग लिख लें, चाहे तो क्या लिख ही लें, इसको जानना जरूरी है।
चलिए वापस से इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमारी यहाँ पर हमें जो टास्क मिला है वो ये टास्क है कि 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये टास्क हम तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब हमें थोड़ा सा पता हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है और उसकी बैलेंसिंग का तरीका क्या है। तो सबसे पहले एक एक की जरा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख लिया जाए। इसी क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूं। I माइनस और यहां पर I2, तो माइनस से जीरो मतलब कि इसका तो n फैक्टर जो है वो 1 ही हो गया। अब ये हो गया ClO3 माइनस। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहां देखें या ऑक्सीडेशन नंबर देखें ओवरऑल, तो ऑक्सीडेशन जब भी आप इस तरह से प्लस माइनस करके वैल्यू लिखते हैं तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड थोड़ा सा कई बार गलत हो सकता है, क्योंकि हम लोग बात किए थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो अलग अलग होती हैं और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही होता है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना हो आपकी तो ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलना ज्यादा उचित रहेगा बच्चों यहां पर। तो ये हो गया +5। अच्छा, अब चूंकि यहां पर एक ही क्लोरीन है इसलिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहो ऑक्सीडेशन नंबर कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप फाइनल एक वैल्यू लिख रहे हैं और एक ही वैल्यू लिख रहे हैं कितने भी Cl होते तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एनीवेज यहां पर क्लोरीन क्या है भाई, -1 है, तो +5 से -1 यानी 6 यूनिट का चेंज आया। ऑक्सीजन में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, -2 यहां भी है सामने भी है। तो +5 से -1 विच इज 6 यूनिट, सो n फैक्टर इज 6। I -1 से 0, तो नेचुरली इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये +5 से -1 यानी इसका क्या हो जा रहा है बच्चों, रिडक्शन हो जा रहा है। सल्फेट की बात करें, यहां भी +6 और यहां भी +6। ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन है और इसमें सल्फेट आयन ही है, तो ये तो +6 है, तो ये तो एकदम सरासर गलत है। इसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। कोफिशिएंट, अच्छा ये तो बैलेंस करने पर मालूम होगा। I माइनस इज ऑक्सीडाइज, एब्सोल्युटली राइट, इसका ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब बैलेंसिंग की बारी आती है। अब चलो बैलेंसिंग वाला काम कर लेते हैं। तो 6 यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां तो 1 से ही मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब I को बैलेंस करना है तो यहां पर 6 है तो 3 कर दिया मैंने। और क्लोरीन की बात करें तो एक और एक ही है, बहुत अच्छी बात है। सल्फेट की बात करें तो एक और एक ही है, बहुत बढ़िया है। ऑक्सीजन की बात करें अगर तो यहां पर गड़बड़ है, यहां पर देखेंगे 3 4 7 और यहां पर बच्चों 4 हैं, तो 3 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो जो व्हाइट पेन से मैं लिख रहा हूं वो अपनी नई बात है और जो ऑलरेडी ब्लू पेन से लिखा है वो क्वेश्चन का हिस्सा है। तो 3 H2 ऐड कर दिए। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अब बात आती है हाइड्रोजन के बैलेंसिंग की। तो 6 और 1 7 हाइड्रोजन इस साइड है और इस साइड 2 ही है, तो हमें क्या करना होगा कि 5 हाइड्रोजन यहां पर हमें और ऐड करने होंगे। तो 5 हाइड्रोजन ऐड करने के लिए क्या तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, 5H+ ऐड कर देंगे। अब अपना हाइड्रोजन भी बैलेंस है। चार्ज की बात करें अगर तो 6 यूनिट नेगेटिव, 1 यूनिट नेगेटिव, टोटल 7 यूनिट का नेगेटिव, 5 यूनिट का पॉजिटिव। सो ओवरऑल -2 यूनिट चार्ज इस साइड है और इस साइड भी -2 यूनिट है। नाउ दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि HSO4 का कोफिशिएंट। अब देखो मेन बात यहां से स्टार्ट होती है। 2 आंसर्स का तो सही गलत का फैसला हो गया है, तीसरे का भी फैसला हो ही गया है। H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, डेफिनेटली ट्रू। अब पहले का फैसला देखो। तो पहले क्वेश्चन में लिख के आ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6, जो कि यहां देखने से तो गलत मालूम पड़ता है। HSO4 माइनस का जो कोफिशिएंट है 6 तो नहीं है, वो तो एक ही है। लेकिन अब यहीं गलती हो सकती है। आप क्या करेंगे कि आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली यू विल मार्क अ क्रॉस, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो है एक लिखा होता तो सही करते, ही तो गलत है। लेकिन दरअसल ये जो आंसर है वो गलत नहीं है, वो सही है। दिस ए पार्ट इज ऑल्सो ट्रू। तो आप कहेंगे सर कैसे, सही कैसे? देखो सही कैसे है।
HSO4 माइनस का कोफिशिएंट इन्होंने 6 लिखा है। देखो 6 भी कह सकते हैं। अगर आप रिएक्टेंट साइड, चूंकि 5H प्लस के नजर आ रहे हैं, तो अगर रिएक्टेंट साइड हम 5HSO4 माइनस ऐड कर दें और प्रोडक्ट साइड भी 5HSO4 माइनस ऐड कर दें, है ना, मतलब क्या कर दें, यहां पर हम 5HSO4 माइनस और यहां भी 5HSO4 माइनस, तो उससे क्या होगा कि ये जो हिस्सा है जिसमें कि 5H प्लस अकेले बेचारे लिखे हुए थे, वैसे भी क्या होता है कि H प्लस अकेला तो रहता नहीं, किसी ना किसी के साथ तो जाएगा ही। तो अगर HSO4 माइनस इसको मिल जाए तो नाउ इट बिकम्स 5H2SO4, है ना। तो अगर फाइनली बैलेंस रिएक्शन हम इस तरह से लिखें, सो इट वुड बी 6I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 7H2SO4, सॉरी नॉट 7, 6 होना चाहिए यहां पर, तो 6H2SO4 और सामने अगर देखें तो 3I2 प्लस Cl माइनस प्लस 6HSO4 माइनस प्लस 3H2O। इसलिए ऐसा लिखा है कि HSO4 का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ऐसे आता कि HSO4 का कोफिशिएंट 1 है तो भी सही लिखते, तो भी सही लिखा जा सकता है।